ये केरला स्टोरी है। केरल, जिसे भगवान का अपना देश कहा जाता है। केरल, जिसके कण कण में कुदरती खूबसूरती है। ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने इसके हर हिस्से को खुद अपने हाथों से तराशा हो। मैं आपको केरल की सैर कराने के साथ अपनी यात्रा की एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी वीडियो सीरीज के रूप में एक के बाद एक आप तक पहुँचेगी, जिसके मुख्य किरदार केरल की धरती, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के निवासी हैं। मैं तो इस कहानी का सिर्फ सूत्रधार हूँ, कथा सुनाने वाला कथाकार। इस यात्रा में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे अंकल, जिन्होंने इस ट्रिप का प्लान बनाया और मुझे आमंत्रित किया। ये केरला स्टोरी है, फिल्म वाली केरला स्टोरी नहीं, मेरी केरला स्टोरी, हमारी केरला स्टोरी। इस यात्रा में हम तिरुवनंतपुरम में 5-6 दिन रहे। समुद्र के किनारे शांत सी जगह पर नारियल के झुरमुट के पास हमने अपना ठिकाना बनाया। हम सुबह शाम बीच वॉक पर निकलते, तेज लहरों के साथ समुद्र की गर्जना सुनते, सुकून से मेडिटेशन करते। दिन में आसपास के ऐतिहासिक और पौराणिक जगहों पर घूमने चले जाते हैं। हमने समुद्र तट पर मछुआरों का जीवन देखा, लोगों की दिनचर्या देखी, पर्यटकों के हुजूम के साथ युवाओं की मस्ती देखी, जश्न देखा। आप भी अगर केरल, खासकर तिरुवनंतपुरम और उसके आसपास जाने का प्लान बना रहे हैं, हमारी वीडियो की पूरी सीरीज देखिएगा। जगह को जानने समझने में आसानी हो जाएगी। हमारी इस यात्रा की कहानी बेंगलुरु से शुरू होती है। हम घर से एयरपोर्ट के लिए जिस कैब से निकले, उसके ड्राइवर अपने आप में ज्ञान और अनुभव की खान लगे। उनसे बातचीत में एयरपोर्ट तक कैसे 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। सब लैंग्वेज का बहुत प्यार करना। हाँ, राइट। रेस्पेक्ट पहले था, बाद में बात करो। मेरा कुछ तमिल और तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश सब आता है। बहुत अच्छा। मेरा एजुकेशन नहीं, पहले ये सब आता है तो सब जगह जाएगा। हाँ, मेरा ऐसा माइंड मालूम होता है थोड़ा थोड़ा, बट हिंदी क्लियरिटी होती है। बेंगलुरु की वो शाम उसे ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। केरल जाने की उत्साह के बावजूद मन कुछ उदास था। 7 दिन बाद बेंगलुरु छूट रहा था। इस प्यारे से शहर के सफर की स्मृतियां दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि मुझे बेंगलुरु में चक्कर लगाने की आदत ही पड़ गई। कल तक इन्हीं रास्तों पर सफर कर रहे थे, कभी इधर तो कभी उधर, भटकता रहता था बिना प्लान। हालांकि 6 दिन बाद केरल से बेंगलुरु ही लौटना है, लेकिन हॉल्ट सिर्फ 3-4 घंटे का ही रहेगा और फिर अगले डेस्टिनेशन पर निकलना है। इसलिए ये कुछ लम्बा बेंगलुरु से विदाई की डोला जैसी है।
ड्राइवर साहब कार में कन्नड़ सॉन्ग की श्रृंखला शुरू कर चुके थे। गानों के बोल भले ही समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन म्यूजिक मधुर था, उसमें रिदम था। उस संगीत में डूबा हुआ मैं बाहर सड़कों और जगहों को देखता जा रहा था। हम जयनगर बल्लेश्वरम होते हुए कुछ देर में उसी हाईवे पर आ गए जिसे 2 बार नंदी हिल्स घूमने गए थे। हमारी केरल की फ्लाइट रात 9 बजे थी। 4:30 बजे हम घर से निकले और 6:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए। तब तक शाम ढलने लगी थी। एयरपोर्ट और आसपास लाइटिंग की जगमगाहट शुरू हो चुकी थी। पूरा एरिया गोल्डन लाइट से चमक रहा था। कैब छोड़कर हम एयरपोर्ट के टर्मिनल में दाखिल हुए तो उसकी भव्यता देखने लायक थी। अगले 5 दिन तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक। इसकी गिनती दुनिया के 100 अच्छे एयरपोर्ट में होती है। मैं तीसरी बार यहाँ से यात्रा कर रहा था। रेनोवेशन और नए निर्माण के बाद यहाँ यात्रियों को बहुत लग्जरी अनुभव होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जा रहा हूँ तिरुवनंतपुरम, तो अगले 5 दिन मैं केरल में रहूँगा और केरल में कई जगहों पर जाऊँगा। उसके अलावा भी शायद तमिलनाडु की साइड भी जाऊँ। तो पूरा मैं अपनी यात्रा का विवरण धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दूंगा, जैसा कि पिछली बार दिया था। तो अभी मैं हूँ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में। तो ये उसका टर्मिनल 1 है। तो पहले मैं आपको टर्मिनल 1 दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत है। ये न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से बहुत इसको सजाया गया है। आप देख सकते हैं, ऐसे भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी है। लाउंज बहुत अच्छा है। आपको मन खुश हो जाएगा। तो दूसरे साइड भी मैं आपको ले चलता हूँ। ये पूरा शॉपिंग वाला एरिया है। तो मिलता हूँ तिरुवनंतपुरम में। चलिए चलते हैं केरल। फ्लाइट से 9:15 बजे के आसपास उड़ान भरी और 10:30 बजे के बाद हम पहुंच गए तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर बाई रोड आते तो करीब 12 घंटे का समय लगता। दोनों महानगरों के बीच दूरी 750 किलोमीटर के करीब है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में 2 साइड है। एक तरफ इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए, दूसरी तरफ डोमेस्टिक पैसेंजर के लिए। हमने डोमेस्टिक साइड से एग्जिट किया। करीब 1.25 घंटे की यात्रा के बाद बेंगलोर से तिरुवनंतपुरम पहुंच गया। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहीं पे मैं हूँ। ये एयरपोर्ट बेंगलोर की तुलना में काफ़ी छोटा है। तो एक झलक इसका देख लीजिए, फिर यहाँ से मैं जहाँ स्टे करने वाला हूँ वहाँ के लिए निकलूँगा। रात 11:30 बजे के आसपास हम एयरपोर्ट से बाहर आए तो वहाँ वो हलचल और रौनक नहीं थी जो दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या हैदराबाद एयरपोर्ट पर दिखती है। वहाँ शांति थी, सादगी थी। हमने कैब सर्विस ऐप पर टैक्सी बुक करने की कोशिश की, लेकिन बुकिंग में दिक्कत हो रही थी। तो किसी ने सुझाव दिया ऑल ऑप्शन ऑप्ट करें। हमने ऑप्शन बदला तो बहुत जल्द टैक्सी की जगह एक मुस्कुराता चेहरा ऑटो के साथ हाजिर हो गया। ड्राइवर का नाम था वीनू। मैंने जब इंग्लिश में उससे सवाल पूछा तो उसने हिंदी में जवाब दिया और बोला आप भी हिंदी में बात कर सकते हैं। वो फिर मुस्कुराया। हमारे बैठते ही वो मस्त अंदाज में चल पड़ा कोवलम बीच की ओर, जहाँ हमारा स्टे होम था। उसके ऑटो में हॉर्न की आवाज़ कुछ अलग थी। ऑटो में हैंडल के पास गूगल मैप के साथ मोबाइल और डिजिटल पेमेंट का स्कैनर लगा था। हम जिज्ञासा के साथ बाहर सड़कों को देखने लगे। बेंगलुरु की तरह सड़कों पर रौनक नहीं थी, वैसी ही सादगी थी जैसा एयरपोर्ट पर था। पहली नज़र में कुछ कस्बाई माहौल लगा। हालांकि आगे हम एक हाईवे पर आ गए, लेकिन स्ट्रीट लाइट के होते हुए
वहाँ भी चमक नहीं थी, अंधेरा अंधेरा सा था। लाइट लाइट नहीं है। आगे स्ट्रीट लाइट मिलेगी। अच्छा, वीनू को लगा कि मैं थोड़ा आशंकित हूँ और धीमी लाइट से परेशान हूँ, तो उसने हमें सहज बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी। बाईपास है अभी। मैं और अंकल उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगे। उसने हिंदी गाने की आवाज़ भी हल्की और बढ़ा दी। वो गाने उसके पसंद के थे या उसने हमारे लिए चलाया, ये तो मैं नहीं पूछ पाया, लेकिन वो सब 90 के दशक के सुपरहिट हिंदी सॉन्ग थे। रोड का काम बाकी है। उसने रास्ते में रौनक कम होने की वजह भी बताई। ये सिटी से दूर बाईपास रोड है और इसमें काम अभी चल ही रहा है। उसने और भी कई जानकारी दी। ऊपर से हाईवे चालू है। हाँ। अच्छा, अभी ये जब अदानी का हार्बर आ रहे हैं उधर। अच्छा अदानी का। हाँ। अच्छा, ये जो है बाईपास है अभी जिससे हाँ। गुजर रहे हैं हम लोग। मेन सिटी आएगा कि नहीं अभी रास्ते में? नहीं, मेन सिटी अदर साइड पे। अदर साइड में। हाँ। ये सीधा कन्याकुमारी जाएगा। अच्छा। इनका अभी भी रोड का काम बाकी है। अच्छा। हाँ। एयरपोर्ट से कोवलम बीच की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। हम कोवलम बीच के पास तो आधे घंटे में ही पहुंच गए, लेकिन होम स्टे के केयरटेकर ने जो गूगल मैप भेजा था वो हमें भटकाने लगा। हम कॉल करके उन्हें बता नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ हैं, न वो ये बता पा रहे थे कि हमें कहाँ और कैसे आना है। हम बेचैन होने लगे। जब ऑटो एक पतले कच्चे रास्ते की ओर मुड़ा तो हमें कुछ डर सा लगा और धड़कनें थोड़ी तेज हो गई कि आखिर इन झाड़ियों वाले सुनसान रास्ते पर अंधेरे में हम कहाँ जा रहे हैं। वीनू ने होम स्टे वाले से मलयालम में बात की। फिर हमसे कहा कि डायरेक्शन तो वो यही बता रहा है। ड्राइवर ने हमसे पूछा, इतनी वीरान जगह पर आपने रूम क्यों ले लिया? बीच पर तो बहुत सारे होटल हैं। उसकी बातों से हमें और घबराहट होने लगी। फिर हम ऊबड़ खाबड़ पगडंडी पर हिलते डोलते होम स्टे के पास पहुंच गए। वीनू वहां हमें केयरटेकर से मिलवाकर वापस लौट गया। अब हम दोनों रात में जंगलनुमा जगह पर दो लोगों के साथ अकेले खड़े थे। दो अनजान शख्स, जिसमें एक थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझ रहा था, दूसरा सिर्फ मलयालम ही जानता था। हमारे लिए यह जगह मिस्ट्री हो गई थी। मन में सवाल घूम रहे थे कि क्या हम गलत जगह आ गए, क्या हम किसी ट्रैप में फंस गए या ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए, क्योंकि हमने होम स्टे की फोटो और रिव्यू देखकर ऑनलाइन फ्लैट बुक कराया था। फिर वो दोनों शख्स हमारा सामान उठाकर मोबाइल टॉर्च के साथ एक अंधेरी तंग गली में हमें कहीं और ले जाने लगे। तो हम सोच में पड़ गए कि यार कहाँ फंस गए। 2-3 मिनट चलने के बाद वो हमें एक बंगले के कैंपस में लेकर आ गए। बताया उसी के फर्स्ट फ्लोर पर हमारा फ्लैट है। अंदर दाखिल होने पर पहली नज़र में फ्लैट, उसके सारे कमरे और ड्राइंग रूम हमें ठीक ठाक ही लगे, लेकिन हम उन्हीं आशंकाओं के बीच रात 12:30 बजे सोने चले गए कि क्या हमने गलत फैसला ले लिया था। प्रार्थना करते हुए कि कोई अनहोनी ना हो, मेरी आंख लग गई। इन उलझे सवालों के जवाब के लिए हमें अब सुबह का इंतजार था। आपको भी इन सभी सवालों का जवाब देता हूं अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारी केरला स्टोरी। बाय, गुड नाइट।